नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत कुमार KK1 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल के पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने आपको बता दिया है, मैंने वीडियो बना दिया है। और आज हम लोग पार्ट 3 जो नियम बचे हुए उस आर्टिकल के पार्ट 3 के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, अगला है नियम है कि पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल। और हमारे देश के अंदर या जो भी दुनिया के अंदर जो भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पहले आर्टिकल दल आएगा। आर्टिकल दल आएगा। जैसे देखिए, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, द JDU, द RJD, द समाजवादी पार्टी, और जो भी हमारे देश और दुनिया में जो भी राजनीतिक दल है उनके पहले आर्टिकल द लगता है। अगला देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो बजाने वाले यंत्र है, म्यूजिकल मतलब बजाने वाला यंत्र है, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। उनके पहले आर्टिकल जैसे द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, द वायलिन, द ढोलक, ये जो भी बजाने वाले, द बांसुरी यानी जो भी बजाने वाले यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। अब देखें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब जो हमारे देश और दुनिया में जो ऐसे भी भवन है, बिल्डिंग है, जिसको क्या है, हिस्टोरिकल माना जाता है, जिसको लोग देखने जाते हैं और इतिहास में इसको दर्ज किया गया है। जैसे द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द गोल घर, द लोटस टेम्पल। तो ये जो भी हमारे देश के अंदर, जैसे राष्ट्रपति भवन, द संसद भवन, द इंडिया गेट, ये जो भी बिल्डिंग है हमारे देश के अंदर, चाहे दुनिया में कोई भी जो प्रसिद्ध है, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। जरूर लगेगा। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आप डिग्री पढ़े होंगे, 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो डिग्री में जैसे कि गुड हो गया पॉजिटिव, बेटर हो गया कंपैरेटिव, और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट शब्द हो गया वो सुपरलेटिव हो गया। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, उन सभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जो भी जितने भी आपका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, उन सबके पहले आर्टिकल द लगता है। और इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी बोले तो क्रमवाचक विशेषण। जैसे आप पढ़ते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बोलिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, वहीं 10th। इसको बोलते हैं क्रमवाचक विशेषण। इंग्लिश में बोले तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो उसी तरह द फर्स्ट, द सेकेंड, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, उसके अलावा द नेक्स्ट, द लास्ट। जैसे आप पढ़े होंगे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ द लगता है। उसी तरह द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सेकेंड करके लगता है। जैसे देखिए, द नेक्स्ट, द लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, इस ओवर का अंतिम गेंद, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल, लास्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल। तो ये इस तरह करके जो आएगा उसमें इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसके पहले आर्टिकल द लगता है। आगे देखिए, इन्वेंशन। हम अभी जैसे जो पृथ्वी पर जो हम मानव ने जिस चीज़ की खोज की है, जितने भी खोज की है, खोज की गई वस्तु, आविष्कार की गई वस्तु, इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, खोज करना, तो उसके पहले द लगता है। जैसे द मोबाइल, द टीवी, द फैन, द वायरलेस, द पेन ना, द कैमरा, द बॉल, तो ये जो भी खोज की गई वस्तुएं हैं, द टेबल, द चेयर, तो ये जो भी खोज की गई वस्तुएं हैं, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। तो ये लग गया आर्टिकल द। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है न्यूज़पेपर। हमारे देश के अंदर चाहे दो भी दुनिया के अंदर जो भी न्यूज़पेपर है, अखबार है, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। उनके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम, द ग्लोबल टाइम, द डॉन, द दैनिक जागरण, ये जो भी अखबार है, उन अखबारों के पहले आर्टिकल द लगता है। न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द लगता है। इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। शरीर के अंग, हमारी ये जो बॉडी है, वो सभी शरीर के अंगों के नाम के पहले द नोज, द ईयर, द आई, द लेग, द आर्म, द माउथ। तो हमारे शरीर के जो बॉडी है, शरीर के एक एक अंग है, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी है जो नो यूज ऑफ आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे देखिए, लैंग्वेज, जो भाषा है, जैसे द हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी,
ना, मराठी, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, तेलुगु, तो जो भी भाषाएं हैं देश के अंदर या दुनिया के अंदर, उन भाषाओं के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। जैसे अगर हम बोले कि वी स्पीक द हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ द लगा, द नहीं लगना चाहिए, गलती हो जाएगा। क्या होगा, खाली वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक हिंदी। आगे आते हैं खेलों के नाम। तो जितने भी खेल के नाम है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, तो ये जो कबड्डी, ये जो भी खेल है, उन खेलों के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। जैसे ही प्ले, हम लोग खेलते हैं, ही प्लेज द क्रिकेट, तो क्या है, यहाँ द लगा क्रिकेट के पहले, गलत होगा, खाली क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट। तो जो भी खेल है, उन खेलों के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। अब देखिए विषय के नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये जो भी विषय हैं, उन विषयों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फिजिक्स इज डिफिकल्ट, ये सही है, अगर यहाँ आप द लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ द लगाने से क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए यहाँ द नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स विषय है और विषयों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं भोजन के नाम। तो भोजन जैसे द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इन भोजनों के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे कि द ब्रेकफास्ट लगा है, गलती है, द लंच लगा है, गलती है, ये नहीं लगना चाहिए, नहीं, खाली होगा ब्रेकफास्ट और लंच, तब सही होगा। आगे देखिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैन हो गया, ओमेन हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, मैनकाइंड हो गया, ये मैन, ओमेन, ह्यूमैनिटी एक और वर्ड है मैनकाइंड, इसका प्रयोग जो व्यापक रूप में किया जाए, व्यापक रूप मतलब सबके लिए किया जाए, तो उस स्थिति में इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैन इज मोर्टल, सही है, अगर इसके पहले द लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहाँ द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। तो आपका ये आर्टिकल का चैप्टर खत्म हुआ, और आपको तीनों वीडियो देख सकते हैं, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2 करके बना दिए हैं। अगर आपको आर्टिकल का परिनियम और प्रयोग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।